नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत और ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, जिसके स्वामी भी शनिदेव हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कुंभ लगन में बुध देव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। दोस्तों, इस लग्न में बुध देव को एक तो पंचम स्थान प्राप्त है। 3 नंबर की राशि जो कि बुध देव की राशि है, मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध देव ही होते हैं। तो एक तो बुध देव को मिला है पंचम स्थान, पंचम भाव जो कि बहुत शुभ भाव है, और एक भाव मिला है 8वां अष्टम स्थान, जिसमें 6 नंबर की राशि पड़ी हुई है। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, इसके स्वामी भी बुध देव हैं। तो इस लग्न में बुध देव को 2 स्थान प्राप्त हैं, 5वां और 8वां। एक स्थान बेहद शुभ है, जबकि एक मारक स्थान है, लेकिन एक स्थान बहुत शुभ मिलने की वजह से बुध देव इस लग्न में कारक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां बैठेंगे वहां शुभ परिणाम ही देंगे। दोस्तों, बुध देव की 2 राशियां ये हमने समझ ली, 3 नंबर और 6 नंबर। बुध देव 6 नंबर अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, और वहीं 12 नंबर मीन राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि ये 15 अंश तक, 15 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। उससे ऊपर अगर बुध देव हैं, 15 डिग्री से अगर ऊपर हैं, तो फिर सामान्य स्थिति। तो हमेशा फलादेश के टाइम ये देख लेना चाहिए कि बुध देव की डिग्री कितनी है। अगर 15 डिग्री तक है तो नीच के या उच्च के होंगे, वरना सामान्य स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, अगर बुध देव पंचम और अष्टम के स्वामी होकर लग्न में बैठे, जो कि इनके मित्र की राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि, ये इनकी शनिदेव की राशि है और बुध देव के परम मित्र हैं, तो लग्न में बैठकर बुध देव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यापार के कारक हैं बुध देव, व्यापार में तरक्की। बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि बहुत अच्छी होगी व्यक्ति की। वाणी के कारक हैं, वाणी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी। गणित के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं। तो इन सब क्षेत्रों में बुध देव लग्न में बैठकर इन प्रभावों को बढ़ा देंगे और बहुत शुभ परिणाम लग्न में बैठकर देंगे। बुध देव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। बुध देव जहां भी बैठेंगे वहां से 7वें घर पे इनकी दृष्टि होगी। जैसे लग्न में बैठेंगे तो सप्तम भाव पर, जो कि पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, इस भाव पे उनकी दृष्टि होगी। तो शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, बहुत शुभ परिणाम। पत्नी से सामंजस्य अच्छा, पत्नी से तालमेल बहुत बढ़िया रहता है। और व्यापारी अगर व्यक्ति है तो व्यापार में भी बुध देव बहुत तरक्की दिलवाएंगे। व्यापार में भी व्यक्ति तरक्की प्राप्त करेगा, बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर दृष्टि डाल के बुध देव देंगे। वहीं बुध देव अगर द्वितीय में है, दूसरा स्थान जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, यहाँ 12 नंबर राशि मीन राशि, यहाँ पे बुध देव नीच के हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ये 15 डिग्री तक ही नीच के होंगे। 15 डिग्री तक इससे ऊपर हैं तो सामान्य स्थिति। तब हमें देख लेना चाहिए कि मीन राशि जो कि गुरुदेव की राशि है, कि कुंडली में गुरुदेव किस स्थिति में है। अगर बुध देव से गुरुदेव की तात्कालिक मित्रता बन रही है तो यहाँ पर भी फिर बुध देव बहुत शुभ परिणाम देंगे। कुटुंब से सामंजस्य अच्छा, व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी, क्योंकि वाणी के कारक हैं। और धन की स्थिति भी बुध देव बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि पंचम के स्वामी होके द्वितीय में बैठे हैं। अगर कहीं 15 डिग्री से कम है तो फिर ये नीच अवस्था में होंगे। उस समय कुटुंब से सामंजस्य में दिक्कत आएगी। इनकी दशा महादशा में धन की स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी, और ऐसे व्यक्ति अपने वाणी के कारण ही अपने कामों को बिगाड़ लेते हैं। वाणी भी फिर ऐसी व्यक्ति की ऐसी होगी कि जिससे उसका अपना ही नुकसान होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, जो कि अपना ही भाव है। इनकी उच्च राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। तो हर क्षेत्र में अगर नीच अवस्था नहीं है बुध देव की, तो अगर नीच अवस्था है तो फिर पैतृक संपत्ति पाने में दिक्कत,
व्यक्ति आध्यात्म का दिखावा करेगा, तो फिर अच्छे परिणाम बुधदेव नहीं देंगे। अगर 15 डिग्री से नीचे हैं तो 15 डिग्री से ऊपर है पर कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार से शुभ परिणाम यहाँ भी बैठकर बुधदेव देंगे। वहीं बुधदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ पर बुधदेव अगर हैं, 1 नंबर का मतलब मेष राशि जो कि मंगल देव की राशि है, तो मंगल देव से मित्रता देख लें कि कुंडली में किस प्रकार से बन रही है। अगर मंगल देव से बुधदेव की मित्रता बन रही है तो परिणाम यहाँ भी बहुत शुभ, व्यक्ति पराक्रमी होगा। अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा और छोटी मोटी यात्राओं का योग भी बुधदेव यहाँ बैठकर बना देंगे, जिनसे व्यक्ति को लाभ ही होगा। तो अगर मंगल देव से तात्कालिक मित्रता में है तो परिणाम बुधदेव यहाँ भी बहुत शुभ देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, फिर व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता से भी व्यक्ति का तालमेल बहुत अच्छा बना रहता है। वहीं बुधदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है, यहाँ 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है, बुधदेव के परम मित्र हैं, तो यहाँ भी बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। हर प्रकार का सुख, माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन इन सभी चीज़ों का सुख। यहाँ अगर बुधदेव हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी हो जाएगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर बुधदेव चतुर्थ में बैठकर बहुत शुभ परिणाम देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी तो व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा, व्यापार में है तो व्यापार बहुत अच्छा, और ये स्थान भी पिता का है तो पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का बहुत अच्छा बना रहता है। हर प्रकार का सुख व्यक्ति को बुधदेव यहाँ पर बैठकर चौथे भाव में व्यक्ति को देंगे। वहीं बुधदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि इनका अपना ही भाव है, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि इनकी अपनी ही राशि है, तो यहाँ पर बैठकर भी बुधदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी, संतान से व्यक्ति का सामंजस्य बहुत अच्छा, अचानक धन प्राप्ति का स्थान भी ये है, तो बुधदेव अपनी दशा महादशा में व्यक्ति को धन प्राप्ति भी कराएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी। व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छी बनी रहेगी, तो हर प्रकार का सुख बुधदेव यहाँ बैठकर भी देंगे। वहीं बुधदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, लेकिन क्योंकि बुधदेव की एक राशि अष्टम में है और किसी वजह से शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में हो गए तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाएगी, फिर बुधदेव यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, रोग भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और ऐसा व्यक्ति ऋण भी अगर ले लेता है तो ऋण से अपने कामकाज को बढ़ा लेता है और ऋण चुका भी देता है, तो ऋण लेने में भी कोई तकलीफ नहीं अगर बुधदेव इस लग्न में यहाँ पर हैं तो यहाँ भी बुधदेव शुभ परिणाम ही देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, खर्चों के स्थान पर होगी। व्यक्ति खर्चा तो इनकी दशा महादशा में जरूर करेगा अगर बुधदेव यहाँ बैठे हैं, लेकिन बुधदेव क्योंकि ग्रहों में राजकुमार हैं तो राजकुमार वाला स्वभाव व्यक्ति का होता है। व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करता है, अपने दिखावे में खर्च करता है, तो व्यक्ति का खर्चा तो बुधदेव यहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन व्यक्ति खर्चा अपने ऊपर ही करेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैठकर भी बुधदेव शुभ परिणाम ही देंगे। वहीं बुधदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि व्यापार का भाव है, पति पत्नी का भाव है, यहाँ पे 5 नंबर सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, तो वही जरूर देख लें कि सूर्यदेव से किस प्रकार की मित्रता बन रही है, क्योंकि नैसर्गिक तो शत्रु हैं सूर्यदेव के बुधदेव। अगर कुंडली में तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं तो यहाँ भी परिणाम बहुत शुभ, पत्नी से सामंजस्य बहुत अच्छा, व्यापार व्यक्ति का बहुत अच्छा चलता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ भी अगर सूर्यदेव से बुधदेव की तात्कालिक मित्रता बनती है तो परिणाम यहाँ भी बहुत शुभ देंगे। वहीं बुधदेव अगर अष्टम में है, अष्टम में जहाँ की इनकी अपनी राशि पड़ी हुई है,
तो यहाँ बैठकर ये व्यक्ति को दीर्घायु बना देंगे, व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ बैठकर भी, यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो व्यक्ति की आमदनी यहाँ बैठकर भी बुद्धदेव अच्छी ही बना देंगे, कुटुंब से सामंजस्य अच्छा होगा, व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होगी। व्यक्ति जो रिसर्च के काम होते हैं अगर वो करता है तो उससे भी लाभ होगा। तो बहुत शुभ परिणाम व्यक्ति को यहाँ बैठकर भी बुद्धदेव देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर नवम में है, नवम में 7 नंबर राशि है, 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं जो कि बुद्धदेव के परम मित्र हैं। तो अगर बुद्धदेव इस लग्न में यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति आजीवन भाग्यशाली रहेगा, भाग्यवान बना रहेगा, भाग्य का साथ व्यक्ति को भरपूर मिलेगा और अपनी भाग्य की बदौलत व्यक्ति सब सुख हासिल करने वाला होगा। पिता से भी सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। अगर व्यक्ति अपना पिता का ही कारोबार करता है तो उस कारोबार को व्यक्ति आगे बढ़ाएगा। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बैठ कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा हर सुख हासिल करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति का तालमेल अच्छा बना रहेगा, छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को लाभ और व्यक्ति से छोटे भाई बहनों को लाभ बुद्धदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर दशम में है, दशम भाव यहाँ बुद्धदेव कारक होते हैं। यहाँ 8 नंबर राशि पड़ी हुई है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। तो मंगल देव से अगर बुद्धदेव की तात्कालिक मित्रता कुंडली में बन रही है तो परिणाम यहाँ भी बहुत शुभ। अगर किसी वजह से तात्कालिक मित्रता नहीं बन रही तो परिणाम थोड़े कम होंगे, लेकिन क्योंकि कारक होते हैं बुद्धदेव यहाँ पर, परिणाम फिर भी शुभ ही देंगे, लेकिन थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यहाँ पे व्यक्ति का कारोबार बहुत अच्छा कर देंगे बुद्धदेव। व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में भी तरक्की प्राप्त करेगा। पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि माता के स्थान पर होगी, सुखों के स्थान पर होगी। तो व्यक्ति के माता से तालमेल बहुत अच्छा, सामंजस्य बहुत अच्छा और हर प्रकार का सुख, भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का सुख व्यक्ति को बुद्धदेव यहाँ बैठकर दिला देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, आय का भाव है, तो यहाँ 9 नंबर का मतलब धनु राशि जो कि गुरुदेव की राशि है। तो वही गुरुदेव से भी मित्रता देख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से कुंडली में बन रही है। अगर बुद्धदेव की मित्रता बन रही है तो परिणाम यहाँ भी बहुत शुभ देंगे। वैसे यहाँ हर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, तो बुद्धदेव भी यहाँ पे अच्छा ही परिणाम देंगे। व्यक्ति की आय अच्छी बनी रहेगी। पंचम के स्वामी होके आय भाव में बैठे हैं, व्यक्ति की आय बहुत अच्छी बनी रहेगी। जबकि अष्टम के भी स्वामी हैं तो थोड़ी बहुत रुकावटों का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से दृष्टि अपने ही भाव पर होगी। तो संतान व्यक्ति की बहुत अच्छी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी। तो इन क्षेत्रों में भी व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होगी। व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा किए गए कामों में सफलता प्राप्त करेगा। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बैठकर बुद्धदेव देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर द्वादश में है, 12वें भाव में है, यहाँ 10 नंबर का मतलब मकर राशि जो कि शनिदेव की राशि है, बुद्धदेव के मित्र हैं। तो व्यक्ति खर्चा तो क्योंकि ये खर्चों का स्थान है तो खर्चा तो व्यक्ति करेगा, लेकिन वही जैसा मैंने पहले कहा, व्यक्ति अपने दिखावे पे ज़्यादा खर्चा करेगा, अपने ऊपर खर्चा ज़्यादा करेगा। सिर्फ वही राजकुमार वाला गुण क्योंकि व्यक्ति के अंदर होगा तो अपने को दूसरे के सामने ऊंचा दिखाने की वजह से व्यक्ति खर्चा करेगा। तो खर्चा यहाँ बैठ के बुद्धदेव बढ़ा देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण के स्थान पर होगी। तो रोग भी छोटे मोटे त्वचा संबंधित छोटे मोटे रोग बुद्धदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को दे देंगे। शत्रु भी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठकर दृष्टि डालना है। तो शत्रुओं से भी व्यक्ति का तालमेल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शत्रु बहुत ज़्यादा कुछ व्यक्ति का नहीं बिगाड़ पाता। तो यहाँ भी मिला जुला परिणाम ही, बल्कि यहाँ पे क्योंकि विपरीत राजयोग भी बन रहा है, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, यहाँ अगर बुद्धदेव हैं तो विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। तो बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम यहाँ बैठकर भी बुद्धदेव नहीं देंगे, जबकि ये त्रिक भाव है,
खराब भाव है, लेकिन यहाँ भी बुद्धदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। दोस्तों, कहीं भी बुद्धदेव अपनी दशा महादशा में अगर अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो आप गणेश जी की जितनी आराधना करें आपके लिए अच्छा है। गाय को हरा चारा देना भी बुद्धदेव की महादशा में शुभ माना जाता है। साथ में इनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में बुधवार से प्रारंभ करके 1 माला रोज करें तो बुद्धदेव के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।